हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे? चलिए ठीक है। फिर से आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लास विद आशु सर में। उस दिन बाकी रह गया था कुछ जो है प्रश्नावली 5.1 का क्लास 10th का, उसको मैं आज पूरा करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। 2 तक हो चुका था, तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। पहला दे दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है। निम्नलिखित का मतलब हुआ कि नीचे में जो दिया गया है 4-5 क्वेश्चन या 2 दिया है, वही उसी का मतलब हुआ कि निम्नलिखित। निम्नलिखित माने नीचे में निम्न माने कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें से लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसका उत्तर। लिखिए आप, तीसरा का पहला है, इसे आप एपी लिख दीजिएगा क्योंकि एपी दिया गया है। जब दिया है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इसका प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या लिखना है? प्रथम पद। प्रथम पद इसे A1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 3 हो गया। ऐसा सार्वंतर लिखना है आपको, सार्वंतर डी। आपको याद है मैंने बताया था कि सार्वंतर वाला कितना होता है? बड़ी संख्या माने छोटी संख्या। तो अब यहाँ पर निकाला सार्वंतर, तो आप निकालिएगा क्या? A2 - A1 यानी बड़ी संख्या माने छोटी संख्या। A2 - A1, A2 का मान कितना है यहाँ पे? 1, इसका A1 का 3। फॉर्मूला में माइनस है, इसको घटाइए कितना हुआ? अब मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, अब मुझसे आप 3 रुपया लिए हुए हैं, तो आप मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। तो कितना रुपया आपको देना होगा? 2 रुपया। 2 रुपया देना होगा, यानी आप अभी भी 2 रुपया कर्ज में है, यानी ऋणी में है, इसलिए -2 हो जाए। ये बड़ा हो ना। अब इसको ऐसे नहीं घटा पाइएगा तो ऐसे घटाइए, 3 में से +1 घटाइए, कितना होगा? -2 होगा। या आप इसको ऐसे ही घटा सकते हैं, +1 -3। अब इसको ये दे देगा तो भी -2 रहेगा। ठीक है, ये होगा आपका पहला। दूसरा, चलिए -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद लिखना है। आप इसको A1 भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। कितना हो गया आपका? -5। सार्वंतर यानी D, A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है? -1, A1 कितना है? -5। तो माइनस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस लगाइए, अब -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, हमेशा कभी भी गुना में होगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास 5 रुपया है, आप 1 रुपया किसी से कर्ज लिए हुए हैं, तो आप 1 रुपया दे दीजिएगा तो आपके पास 4 रुपया रह जाएगा, यानी वो प्लस में रह जाएगा। ये मिस्टेक नहीं कीजिए। अब इसको ऐसे बनाइएगा या -1 दीजिए +1 दीजिएगा, ऐसे देखिए। आपके पास 5 रुपया है, 1 रुपया किसी को देना है, तो तब भी रह जाएगा आपके पास 4 रुपया, यानी प्लस में 4 रुपया। ये 4 लिखिए डायरेक्ट। ठीक है, एक ही हुआ। तीसरा कितना दिया है यहाँ पे? तीसरा में AP कितना दिया है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका कितना हो जाएगा? प्रथम पद 1/3। सार्वंतर निकालिए तो कितना हो जाएगा? A2 - A1। A2 यही है, 5/3 -1/3। इसका दोनों का एलसीएम लीजिएगा 3, 5 - 1। अब देखिए आपके पास 5 रुपया है, आप किसी से 1 रुपया कर्ज लिए थे, उसको लौटा दीजिएगा तो कितना है? आपके पास 4 रुपया रह जाएगा। 4, यहाँ पे जो है 3, तो 3 रह ही जाएगा। चलिए, मैं केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ कि प्लस माइनस में आप गलती न कीजिएगा। ये सब प्लस माइनस से गलती नहीं कीजिएगा, इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके नोट डाउन करते रहिएगा, छापते रहिएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब तीसरा का है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा में रह गया आपका AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, कॉमा। ठीक है, कितना जाएगा इसका? प्रथम 0.6। सार्वंतर निकालिएगा तो क्या जाएगा? A2 - A1। A2 कितना है? 1.7 -0.6। अब देखिए इसको घटाना है। अब दशमलव वाला घटाओ मुझे आता है या नहीं आता है, आपको आता है कि नहीं आता है, वो देखना है। चलिए देखते हैं कैसे। कभी भी दशमलव वाला घटाओ आ जाए या जोड़ आ जाए, गुना आ जाए,
तो गुना के अलग है रूल्स और भागा के अलग रूल्स है, लेकिन जोड़ घटाव के लिए रूल्स एक ही है। देखिए क्या होता है कि दशमलव दिया है यहाँ पे, तो दशमलव यहाँ पे लिखिए, दशमलव के बाद वाला दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों साइड देखिए होंगे। इसके दशमलव के दाएं साइड कितना है 7 और बाएं साइड कितना है 1 लिख दीजिए। अब इसमें कितना है दशमलव के बाद दाएं साइड 6 लिखिए, ठीक है। अब बाएं साइड कितना है 0, अब घटाना है तो माइनस चिन्ह किस में लगा, इसमें लगा दीजिए, यानी ये आपका प्लस हो गया। घटाइए इसमें से, 7 में से 6 गया तो 1 दशमलव, यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो 1, ये आपका हो गया प्लस में, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं ना आप, जाएगा 1.1, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको छापिए, मैं चौथा के लिए बना रहा हूँ आपको। चौथा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यानी दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित में कुछ संख्या दिया गया, यहाँ पे 15 संख्या दे दिया, टोटल 15 सूची दी है संख्याओं की एपी का, 15 को सूची दिया है। आकार है कि कौन कौन एपी दिया है, कौन कौन एपी होगा इसमें, यानी कि यहाँ पे संख्याओं की सूची दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है, एपी नहीं दिया है, सूची दिया है। मुझे पहले जांचना है कि एपी में है या नहीं है। ये मैंने क्या लिखा, एपी लिख रहा हूँ ना, ये एपी में है, यानी अर्थमेटिक पोर्शन है, इसमें सार्वंतर इसका समान है, लेकिन ये सूची दिया हुआ संख्याओं की कि एपी में होगा और नहीं भी हो सकता, इसलिए मैं इसे श्रृंखला मानूंगा या सूची मानूंगा, ठीक है। ये श्रृंखलाओं या सूचियों दिया गया है संख्या की, ठीक है। उसमें बोला है कि यदि कोई एपी में है, ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर एपी में है ये तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, और इनके 3 पद और लिखिए, मतलब इसे जितना दिया गया इसमें, जैसे कि 1 2 3 4 पद दिया गया है, 3 पद और निकालना है तो 5 6 7 निकालना है। अगर एपी में होगा तो, अगर एपी में नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। चलिए इसको छाप लीजिए जल्दी। छाप लिया है, अगर नहीं छापे हैं अभी भी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ। आपका हो गया उत्तर 4 का पहला। मैं जांचना है इसको, सूची लिख लीजिए आप, ठीक है। सूची कितना दिया है यहाँ पे, 2 4 8 16 कॉमा डॉट। मैं इधर हो जाता हूँ, आपको अच्छा होगा लिखने में। क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं उसी को हल कर रहा हूँ। सारा एनसीईआरटी का जो है उदाहरण हो या कोई अभ्यास वाला क्वेश्चन हो, सारा का सारा मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ अब। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें जांचना है मुझे। तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा 2, A2 कितना हो जाएगा 4, A3 8, A4 16। अब फॉर्मूला क्या था, D बराबर, जांचिएगा तो कैसे लिखिएगा आप, जांचे कीजिए ना, जांच इसमें लिख दीजिए आप, A2 माइनस A1, इसको D1 कर दीजिए जांच में, इसको जो है कितना 4 माइनस 2 यानी हो जाएगा 2, और D2 जांचिए। कम से कम अगर आपको जांचने के लिए बोले एपी में है कि नहीं है, सूची दिया हुआ संख्याओं की, तो उसमें से आप D1 D2 तो जांचिएगा ही, और 3 भी जांच लीजिए तो और बेटर होगा, 3 कम से कम जांच लीजिएगा। A3 माइनस A2 8 माइनस 4 यानी 4 हो गया, A4 माइनस A3, A4 हो गया 16 हो गया, और माइनस 8 हो गया। आप देख रहे हैं ये सार्वंतर ये बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू नॉट, यही नॉट का सिंबल है, ये बराबर का है, इसे बराबर कहते हैं। ये जो इसे कर देंगे तो बराबर नहीं, ठीक है, इसे बराबर नहीं, इसे बराबर बोलेंगे, D2 नॉट D3, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दिए गए संख्याओं की सूची, ये सूची लिखें एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर असमान, लिखिए ये समान नहीं है, असमान,
असमान है, ठीक है, क्योंकि इसका सारवंतर जो है असमान है। यह होगा आपका, ठीक है। अब इसको छापिए तब तक। अब मैं दूसरी पे चलता हूँ। सवाल तो इसमें बहुत है, 15 दिया है, सबको बनाना है मुझे। सूची लिखिए। 2 5/2 3 7/2। A1 का मान हो गया आपका 2, A2 का मान हो गया आपका 5/2, A3 का मान हो गया 3, A4 का मान हो गया आपका 7/2, ठीक है। अब जांच कीजिएगा, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 - A1, तो यहाँ 5/2 - 2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 - 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पर बट्टा में 1 कीजिएगा, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो यहाँ पर 2 1 2 तो 1 यानी 5 1 5, 2 को गुना 1 को गुना कीजिए 2 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 को इसे गुना कीजिए तो 2 दूना 4, तो घटाइए आप 1/2। चलिए D2 A3 - A2, A3 कितना है यहाँ पे 3 - 5/2। फिर भी वही कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिए 2 हो जाएगा, 2 1 2 यानी 2, 3 दूना 6 -5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। D3 यहाँ पे दोनों में मिल रहा है, आगे देखते हैं एक बार और। D4 - 3 कितना दिया है 7/2 - 3, इसका एलसीएम ले लीजिए, एक देखिए तो 2 हो जाएगा आपका, 7 3 दूना 6, 1/2। अब इसमें क्या देख रहे हैं, सबका मान मिल रहा है, यानी सार्वंतर है, यानी ये AP में होगा। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिए गए संख्याओं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, जो है ना दिक्कत हो रहा है, कि सूची AP में है। क्योंकि इसका सार्वंतर, सार्वंतर आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, सार्वंतर समान है, ठीक है। सार्वंतर समान हो गया। जब सार्वंतर समान हो गया, जब सार्वंतर समान हो गया तो क्या कीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा था, जब सार्वंतर समान हो गया था, इसका अगला आपको 3 पद निकालना है, इसका सार्वंतर समान हो गया, ठीक है। सार्वंतर समान हो गया, इसका सार्वंतर समान है, तो लिखिए इसीलिए सार्वंतर D बराबर कितना हो गया आपका 1/2। अब लिखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद निकाल चुके थे। अब लिखिए इसके बाद, अब इसका अगला यहाँ पर क्या 3 पद ना, 3 पद हैं। अब याद कीजिए, जब हैं आपको मैंने बताया था कि A1 A2 A3 सबका फॉर्मूला होता है अपना, तो आप क्या लीजिएगा, A1 दिया हुआ है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया हुआ है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, कभी भी जब A5 यानी n की संख्या यहाँ पर 5 रहे, यानी 5 रहे, तो उसमें से एक घटा के लिखिएगा D के मान में, जैसे कि A + 4D, मैंने बताया था ये आपको। इसी फॉर्मूला अपना बनाते हैं, इसे A बराबर A + n - 1 × D, ये तो है ना, इसी पे है। अब n का मान 5 ले लिए, तो इसमें से घटा के लिखिए ना, यहाँ पे देखिए 5 में से गया तो यहाँ पे कितना 4 बचेगा ना, ये है, तो इसको नहीं यहाँ पर यूज करना, ये आपका जो है 5.2 का है। चलिए यहाँ पर A का मान कितना दिया था आपको 2 + 4 × D का मान 1/2, तो 2 दूना 4, तो 2 + 2 यानी 4 हो गया, यानी आपका A5 का मान 4 हो गया। A6 का तो 6 है, तो 5 लीजिएगा, तो A + 5D,
तो यहाँ पे 2 + 5 बट्टा 1/2। तो यहाँ आपका ले लीजिएगा कितना, एलसीएम ले लीजिएगा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4, यहाँ 5 रहेगा तो 9/2। A7 A + 6D 2 + 6 1/2 3, तो 2 + 3 यानी बराबर 5। अब इसको लिख सकते हैं या इसे भी आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका आंसर, ये आंसर आपका हो गया। चलिए छापिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इधर ये भी मिटा देता हूँ, ये आपका तो हो ही गया, लेकिन मैं इधर ही मिटा रहा हूँ। ये छाप ली तो आप जल्दी से। हो गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर अभी ना हुआ हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, क्योंकि इसमें मुझे बहुत वीडियो लंबा बन जाएगा इसका। चलिए इसको देखते हैं तीसरा में देखते हैं। तीसरा में अगर आप अभी तक YouTube को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री पढ़ाने वाला हूँ और ऑनलाइन भी कुछ दिन के बाद आने वाला हूँ। और यहाँ पे एक ही विषय को नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। चाहे सीटेट हो जाए या बिहार बोर्ड का हो जाए, 10th तक का एग्ज़ाम का हो जाए, कोई भी तैयारी प्रिपरेशन करना है आपको तो इस पर आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का हो जाए, इंग्लिश भी पढ़ाने वाले हैं कुछ दिन में। तीसरा हो गया आपका सूची दिया हुआ -1.2 3.2 -5.2 7.3 ये दे दिया है। इसका प्रथम पद कितना हुआ A1 -1/2। A2 कितना हो गया -3/2 3.2 हुआ। यहाँ पर 3 हो गया -5.2, 3 कितना हो जाएगा -7.3। ठीक है, अब जांचिएगा आप, जांच करना है। यहाँ पर जांचिए D1 बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है -3.2, माइनस फार्मूला में है, उसको यहाँ भी माइनस में है -1.2। ठीक है, अब देखिए हम -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको घटाना मैंने सिखाया था, -3.2, यहाँ पे हो गया 1.2। घटाइए इसमें से 2 2 0 हो गया, और 2 में से जो 1 गया तो कितना है 2 में 3 में से एक गया तो 2। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है क्योंकि ये बड़ा है, चिन्ह में तो ये बड़ा है ना, अंक तो ये आपका दिख रहा है बड़ा, तो चिन्ह अगर अंक दिख रहा है बड़ा तो चिन्ह भी तो उसी का होगा ना। अरे अंक जो रहेगा बड़ा तो उसमें से घटाने पर जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। अगर प्लस का अंक रहेगा बड़ा तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का रहेगा तो माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2.0 हो गया। D2 निकालते हैं, A3 - A2 देख लीजिए कितना है यहाँ पे -5.2 -3.2 -5.2 -+3.2। उसको भी ऐसे कीजिएगा आप, कितना निकलेगा इसमें से 2 2 गया आपको 0 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो माइनस में। ये D इसका मिल रहा है सेम, D3 चेक कर लीजिए, A4 - A3 आपका हो जाएगा -7.3 माइनस में ये -5.3 -7.3 माइनस +5.3। अब कितना हो जाएगा आपका 3 3 0 घटेगा तो इसमें से 5 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी इसका सारा मतलब बराबर है। लिखिएगा चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक है, ये बराबर गया तो लिखिएगा अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है। ठीक है, क्योंकि
कि इसका सार्वंतर समान है। ठीक है, इसका सार्वंतर समान हो गया। फिर सार्वंतर समान हो गया तो आपकी आप पहले वाला छाप लिए हैं तो इसके लिए किया, इसीलिए सार्वंतर बराबर इसका कितना हो जाएगा, इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा -2 पॉइंट। ये अगला का है, अगला का मैं बना रहा हूँ, इस पर मैं अगला का बना रहा हूँ कि आप यहाँ तक जो छाप लिए हैं उसी पे मैं बना दे रहा हूँ -2.0 आसान है। अब इसका अगला 3 पद लिखा है, अब यहाँ से अब मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे आगे बनाना होगा, यहाँ से कितना है, इसका ए का मान कितना दिया -1.2 +4 गुने डी का मान कितना दिया -2। ठीक है, 0 को आप लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, 2 4 दूना 8, तो ये प्लस और माइनस हो गया 8.0 हो गया। आप देखिए 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, 8 1 9, ये माइनस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इसका भी 1.2 5 गुने -2 लिखते हैं, दशमलव को हटा दीजिए, ये -1.2 और 5 ना 10, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 10 1 11, क्या जाएगा यहाँ पे देखिए ना, दशमलव का यहाँ पे 0 और 2 जोड़िएगा कितना 2 होगा ना, दशमलव 1 1 2, नहीं मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी 0 की है, 0 का 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 0 1 1 और फिर 1 आएगा यहाँ पे 1 माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, -1.2 + 6 -2 1.2 6 दूना 12 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि यहाँ ऐसे है तो दशमलव के बाद यहाँ पे है तो यहाँ पे दशमलव 0 दे दीजिए आप, तो 2 हो जाएगा आपका, और 2 1 जो ये कितना जाएगा 3 और उसको जाएगा कितना जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका अगला 3 पद हो गया। चलिए इसको छापिए, और मुझे गर्मी भी बहुत लग रहा है, मैं तब तक अपना चेहरा भी साफ कर ले रहा हूँ। हो गया, छाप लिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको पूरा मिटाता हूँ इस बार, फिर एक एक करके बनाते रहेंगे हम लोग। चलिए कौन सा नंबर हो गया आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा बनाएंगे आज। चौथा में क्या दिया है, सूची जो लिखा है बनाने वक्त में सूची लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, -10 -6 -2 2, मैं इसी साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। चलिए कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -10, A2 कितना हो जाएगा -6, A3 कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे A4 कितना हो जाएगा 2। जांच करना आपको, जांचिए, D1 बराबर A2 - A1, A2 का मान कितना है -6, यहाँ पर माइनस दीजिएगा, A1 का कितना मान है -10, तो -6 अब माइनस प्लस, कभी भी माइनस गुना कीजिएगा तो वो प्लस ही होगा। ठीक है, तो -10 हो जाए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपके कितना है, आपके पास 10 रुपया है प्लस में, और माइनस है 6 रुपये इसमें, सो घटाइए कितना होगा 4 रुपया। अब आपको चिन्ह किसका लिखना है, तो पहले देखिए चिन्ह जो लिखिएगा ये चिन्ह प्लस या माइनस है किसका लगाइएगा, तो सबसे पहले इस दोनों में वो करना है आपको कि देखिए इसमें अंक किसका बड़ा है, अंक ये चूंकि 10 बड़ा है, 10 में से इसको घटाएं तो उसका ले लीजिए, ये प्लस यहाँ पर लिख दीजिए, यानी 4 हो गया आपका। इसमें गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, D2 A3 - A2, और यहाँ पे A3 का मान -2, और यहाँ पे इसका A2 का मान हो जाएगा आपका -6। अब देखिए यहाँ पे -2 है, और ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे -2 4 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा, D3 A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 2, माइनस A3 का मान कितना हो गया -2, तो -2 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये D1 D2 D3 मिल गया, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए अतः दिए गए सूची, दिए गए संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। इसका सार्वंतर क्या है, समान है। आगे आते हैं, इसीलिए सार्वंतर जो निकालने के लिए बोला था, D बराबर कितना हो जाएगा इसका सार्वंतर 4। अब लिखेंगे, अब इसका अगला 3 पद हैं। ठीक है, अगला 3 पद निकालना है। अब आप कितना निकाल चुके हैं, लाइन का भी बहुत प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर लाइन आने पर फिर बनाऊंगा इस वीडियो को। तो ये A1 कितना है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ। अब इसको निकालना है A5 निकालना है। ठीक है, तो A5 निकालना है तो कितना, इसमें कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, A5 दिया है तो कितना लगाएंगे फॉर्मूला, A5 में A+4D, याद है ना, A+4D मैंने बताया था अभी तुरंत। ए का मान कितना हो गया यहाँ पे -10, 4 गुने D का मान कितना हो गया 4, तो -10 और 4 चौका 16। फिर कैसे कटेगा, देखिए हमें प्लस में ये 16 और माइनस में 10 है, तो ये ज़्यादा हो गया, तो यानी +6 हो जाएगा, यानी 6 हो गया आपका। ठीक है, आगे देखते हैं A6 A+5D, ए का मान -10, 5 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पे D का मान देखिए, तो यह आपका -10 और 4 पंचे 20, यहाँ पर हो जाएगा, आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लिखिए ना लिखिए एक ही बात हुआ। ठीक है, A7 A+6D, यहाँ पर -10 + 6 गुने 4, 6 गुने 4 तो -10, 6 × 24 घटाइएगा तो कितना है 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14। ये आपका भी हो गया। चलिए इसको छापिए जल्दी से। ठीक है, इसको छापते रहिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। चलिए, वीडियो क्वालिटी तो अच्छा अभी भी दिख रहा है, तो आज मैं इस वीडियो को लगातार चला रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। आप जल्दी से लीजिए इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। हो गया होगा तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, चौथा भी हो गया। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चलिए देखते हैं अगला, 5वां में दिया है सूची, क्या दिया है, सूची कितना दिया है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, चलिए आप साथ साथ छापिएगा तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा आपका। A1 का मान कितना हो जाएगा 3, A2 का कितना हो जाएगा, A2 कितना हो जाएगा 3 + ये बराबर है 3 + √2, A3 का हो जाएगा 3 + 2√2, A4 को हो जाएगा 3 + 3√2। चलिए जांचते हैं, जांच में D1 बराबर क्या जाएगा A2 - A1, A2 का मान कितना है 3 + √2, A2 का मान तो लिख लिए, A1 का कितना है -3 हो गया, माइनस फॉर्मूला में आ गया, ये 3 3 कट गया तो यहाँ +2√2, सॉरी √2 होगा इसका,
A2 का कितना हो जाएगा, A3 माइनस A1, A2 अब A3 का मान कितना दिया यहाँ पे, 3 + 2√2, ठीक है। अब माइनस A2 का मान कितना आएगा यहाँ पे, 3 + √2। और इसको कीजिए आप, क्या होगा, 3 + 2√2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। चलिए इसको देखिए अब क्या होगा। अब 3 3 तो कट गया। आप मान लीजिए यहाँ पर √2 दिया है, 2√2, यहाँ पे 1√2 है, तो यहाँ पे देखिए 2√2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 + √2। नहीं, इस दोनों को जोड़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। चलिए एक हो गया, ये समझ गए आप। तो इसमें से एक, अब यहाँ पे एक माइनस में दिया हुआ था, -√2, तब इसको तो काट सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप जो है यहाँ वो होगा √2, ठीक है। ये भी आ गया प्लस में। और D3 का मान निकाल लीजिए, A4 - A3, A4 का मान कितना दिया है, 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2। अब क्या कीजिए, 3 + 3√2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस होगा ना, तो मैंने प्लस और माइनस बोला पहले, ठीक है। तो ये 3 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना है, 3√2 है, यहाँ पे माइनस 2√2 है, इसमें से घटेगा ना, फिर 2, 3 में से 2 गया तो कितना है, 1, यही हो गया, √2 हो गया। आपने देखा कि ये भी बराबर हो गया, तो लिखेंगे चूँकि D1 = D2 = D3। अरे मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि ये बोला था मैंने आपको माइनस प्लस ना, तो यहाँ प्लस माइनस मैंने बोला था, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। मैंने पहले इसी को बोला था, फिर इसको बोला था, माइनस प्लस होता है इसे, ठीक है। तो दिए गए संख्याओं की सूची AP में है क्योंकि इसका शार्प अंतर क्या है, समान है। तो मुझे लिखना गलत था, पहले से शार्प अंतर लिखिए, इसलिए शार्प अंतर D बराबर कितना निकल गया, +√2 या 2 लिखिए, ठीक है। अब प्लस भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, ऐसे लिख दीजिए √2, ठीक है। अब इसका अगला 3 पद हैं। अब इसका अगला 3 पद लिखना है, ठीक है। तो एक कितना निकालिए, 4 तक निकला हुआ है, A5 लिखिएगा। A5 मैंने फॉर्मूला वही रिपीट करना है आपको, A + 4D। A का मान कितना दिया है यहाँ पे, 3 4, और √2 दिया यहाँ पे, यह है 3 + 4√2। A5 का मान 6 का होगा, A + 5D, A का मान 3 बस 5 × √2, डायरेक्ट यहाँ 3 + 5√2, A7 A + 6D, तो यहाँ पर 3 + 6 × √2, 3 + 6√2, ठीक है। चलिए इसको आप छापिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 1 सेकंड का टाइम दूंगा आपके साथ, ज़्यादा नहीं दूंगा, समय नहीं है मेरे पास। चलिए हो गया, मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ। चलिए ये आपका 5वां भी हो गया, मैं 6ठा पे आ रहा हूँ। 6ठा, अगर राइटिंग समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा मुझे कि सर आपकी लिखावट समझ में नहीं आ रही है। वैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ। सूची लिखे हैं 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 और 2, डॉट डॉट। अगर राइटिंग आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, सर आपका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, आप क्लियर लिखिए, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साफ साफ लिखने का। यहाँ पे A1 का मान कितना हो जाएगा, 0.2, A2 का मान कितना हो जाएगा, 0.22, A3 का मान कितना हो जाएगा, 0.222, A4 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, A4 का मान 0.2222। यहाँ पर तो ऐसे दिख रहा है कि बराबर नहीं होगा, फिर भी मुझे जांचना है।
D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है 0.22, यहाँ पे A1 का मान कितना है 0.2। अब देखिए इसको फिर घटाना है, मैंने बोला था कि घटाओ दशमलव जब भी हो तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं 0.22, यहाँ पे कितना लिखा है 0.2। अब इसको इसे घटाना है आपको 2, या कितना है 2 2 0, समझ में आया? ऐसे लिखना है आपको, ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ जाएगा आपको 0 यानी 0.02 ये निकलेगा आपका। D2 निकालिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है यहाँ पे 0.222, यहाँ पे A2 का मान 0.22, ठीक है। आप इसको घटाइएगा, तो इसको कैसे घटाइएगा, सेम प्रक्रिया वैसे ही करना है आपको। 0.222, यहाँ पे लिखना है 0 दशमलव, उसके बाद 2 2, यहाँ पे 0 दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 0 दीजिए, घटाइए 2, ये जो कट गया 0 लिखिएगा, इसको 0 लिखिएगा, दशमलव 0 लिखिएगा, यानी हो जाएगा 0.002। देख रहे हैं ये बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। फिर भी मैं एक और बनाऊंगा D3 A4 माइनस A3, 0.2222 माइनस 0.222। आप तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 0.002, एक 0 और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 000 फिर 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3, इस अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, ठीक है। मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको कहीं लिखने में कठिनाई हो जाए तो आप इसको फिर से सुन के लिख सकते हैं जो मैं सर क्या बोल रहे हैं। क्यों कि इसका शार्व अंतर समान नहीं है, ठीक है। इतना देखो, आप जल्दी से छापिए, इसको छाप लिए। मैं इसे अब हटा रहा हूँ, अब मैं दोनों साइड बनाऊंगा, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं, मिटाने में तो 1 सेकेंड लगेगा। चलिए देखते हैं, छठा हो गया आपका, 7वां है। सातवां क्या दिया यहाँ पे, सूची कितना लिखा है 0 माइनस 4 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 12 कोमा डॉट डॉट डॉट। A1 कितना दिया हुआ है 0, A2 कितना दिया हुआ है -4, A3 दे दिया आपको -8, A4 दे दिया -12, ठीक है। अब जांच लीजिए D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 बराबर A1, A2 का मान -4, A1 का मान यहाँ पर क्या दिया है 0, तो -4, D2 और A3 माइनस A2, D3 का मान कितना दिया है यहाँ पे -8, अब -4 यहाँ पर दिया है तो -8 और माइनस प्लस यानी -4 हो गया आपका। A4 माइनस A3, यहाँ पर -12 माइनस -8 -12 माइनस प्लस -4, यानी इसका जो है सारा समान आ रहा है, ठीक है। इसके आगे देखिए, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है समान है,
इसलिए सार्वंतर जो निकालने के लिए बोला था मुझे, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना हो जाएगा -4। अब इसका अगला 3 पद हैं, फोर्थ निकला हुआ है A5 निकाले तो क्या निकला A + 4D, A का मान कितना दे दिया है यहाँ पे 0, D का मान कितना है -4, यानी है आपका 4 चौका 16 -16। A6 A1 का मान कितना है यहाँ पे A प्लस यानी -0 + 5D हो गया, फिर यहाँ पे A हो गया, ये आपका 0 + 4 गुने -5, ये उल्टे लिख रहे हैं, नहीं इसको ये नहीं, 0 + 5 गुने -4। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत लग रहा है इसलिए टेंशन हो गया है। A + 5D कोई बात नहीं, 0 + 6 गुने -4 24 हो गया। चलिए इसको आप छापते रहिए इधर। अब मैं इधर से भी कुछ हटा दे रहा हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया भाषा क्या लिखा है। अब इसको छापते रहिए, मैं इधर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 7वां हो गया आपका, 8वां देखते हैं। सूची कितना दिया है -1/2 -1/2 -1/2 A1 का मान भी -1/2, A2 का मान भी -1/2, A3 का मान भी -1/2, A4 का मान भी -1/2। ठीक है, ये -1/2 लिखा है। चलिए जांच कर लेते हैं। G1 बराबर A2 - A1, A2 का -1/2 है, यहाँ पर माइनस होगा -1/2, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/2 माइनस प्लस 1/2 यानी कट के ये 0 हो जाएगा। D2 बराबर होगा A3 - A2, ये भी -1/2, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम प्रक्रिया, -1/2 + 1/2 ये हो जाएगा 0, यानी आपका मान हमेशा 0 ही निकलेगा। सार्वंतर समान है तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, जो भी निकालेंगे अभी मैंने छोड़ दिया तो इसको छोड़ दीजिए। तो दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। ठीक है, इसका सार्वंतर समान हो गया, इसीलिए D बराबर सार्वंतर लिखना है मुझे 0, ये भी हो चुका है, 0 शांतर हो गया। और यह अब इसका अगला 3 पद हैं, अगला 3 पद हैं, अगला 3 पद होगा तो कौन सा अच्छा होगा, 4 तक निकाल चुके हैं। A5 -1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, A6 बराबर -1/2, A7 बराबर -1/2। क्योंकि आपको पता है कैसे निकाले हुए थे, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, -1/2 सबका निकलेगा। अब देख रहे हैं ना, सार्वंतर 0 है, सार्वंतर क्या है 0 है, जब सार्वंतर 0 है तो ये A1 का मान ही ना जाएगा। चलिए इधर छाप लिए, मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, गर्मी तो